बेसिक शादी का जो पर्पस है, शादी का पर्पस सिर्फ मन मिलान नहीं है बल्कि शरीर मिलान भी है। उसके पास में एक एग्रेशन होगा, एक उत्साह होगा, एक जीवन को जीने का एक उसके पास में एक चाहता होगा कि मैं कुछ करूं। ऐसा लड़का ज्यादा धैर्यवान होगा कि कई बार अप्रत्याशित हो सकती है, लेकिन लड़का धैर्यवान है तो यहाँ पर एक रिश्ता अच्छा चलेगा। और फिजिकलिटी में जो फिजिकल रिलेशन है, सेक्सुअलिटी है, सेंसुअसनेस है, वो ज्यादा बढ़िया होगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है वात्सायन और ज्योतिष, ए न्यू अप्रोच टू कंपैटिबिलिटी। जो हमारी कंपैटिबिलिटी है, गुण मिलान जिसको हम करते हैं, वो जैसा कि आप जानते हैं हम चंद्रमा से करते हैं। उसका अपना पूरा तरीका है। जब भी आप शादी करने जाते हैं या शादीशुदा हैं, आप जानते हैं कि उसमें 8 उसके अंग होते हैं और टोटल गुण 36 होते हैं। 36 में से 18 मिल जाए तो शादी कर देते हैं। नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, भकुट दोष को भी लेकर चिंता रहती है, वो अलग मसला है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जब भी लड़के लड़की की शादी होती है तो उनका जो बेसिक शादी का जो पर्पस है, शादी का पर्पस सिर्फ मन मिलान नहीं है बल्कि शरीर मिलान भी है। क्योंकि शादी वो सैंक्टिटी है, वो लीगल सैंक्टिटी है जिससे आदमी संतान उत्पन्न करता है। वो संतान लेजिटिमेट होती है और इस तरह से दुनिया चलती है। इसलिए संतान उत्पन्न करने के लिए आपको शरीर का इस्तेमाल करना पड़ता है। मन का तो है ही, लेकिन बिना शरीर के इस्तेमाल के ये कार्यक्रम ठीक से संभव नहीं हो पाता। हालांकि आजकल बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको अलग बात है, लेकिन आदमी की जो ज़रूरतें हैं वो अलग है। तो शादी का जो बहुत सारे काम है, बहुत सारे कारणों से शादी होती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो कार्य है, वो काम ही है एक्चुअली। काम जिसको सेक्स भी बोल सकते हैं, और काम का अर्थ होता है डिजायर, इच्छा। और जब भी आदमी जवान हो जाता है, उसके हार्मोन्स में परिवर्तन आता है, या लड़का हो या लड़की, तो उसकी काम की इच्छा, सेक्स की इच्छा बड़ी प्रबल हो जाती है। इसलिए अनादिकाल से पूरी दुनिया में, भारत में खासतौर से, एक मैरिज जो है एक धार्मिक कृत्य है। और हमारे यहाँ तो वेदों में लिखा भी हुआ है, बोलते भी हैं कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, और उसमें से पहला पुरुषार्थ धर्म है, और दूसरा अर्थ है, तीसरा काम है, चौथा मोक्ष है। धर्म तो है ही, लेकिन धर्म को साधने के लिए भी अर्थ चाहिए, और काम को लिए भी, अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूर्ण करने के लिए भी अर्थ चाहिए, धन चाहिए। अगर आपको धन नहीं है तो फिर आपकी शादी भी आसानी से नहीं होती। आपके पास ना हो, आपके परिवार के पास ना हो, तो फिर आपके लिए मुश्किल काम है। तो डिजायर जो है, काम की डिजायर से धन आता है, और जब धन आता है और धन का आदमी खूब इस्तेमाल करता है, तब उसका धर्म जागृत होता है। जब ये सारी चीज जागृत होती है, तब कहीं वो मोक्ष की बात करता है। एकदम से आदमी, कोई भी जवान आदमी मोक्ष की बात नहीं कर रहा है, बहुत कम है, रेयर है, वो अलग है। हमारा जो विषय है, वो हमारा विषय जो है नक्षत्रों का विषय है। और यहाँ पर इस समय चूंकि हम बात कर रहे हैं फिजिकलिटी की, शारीरिक संबंधों की, तो उसके लिए ये शारीरिक संबंध जो हैं, जिस शादी में हम बात करते हैं, उनका मेन पर्पस संतानोत्पत्ति होता है। यानी आपकी प्रोजेनी, आपका परिवार आगे बढ़े और आपकी लेगेसी रहे, आपके परिवार का नाम हो, ये पूरा प्रोसेस तो ये था। उसमें सेक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसके बिना ये चीज़ें आसानी से संभव नहीं होती। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं। ऐसे उदाहरण हमको बहुत मिल जाते हैं आसपास, आपके आसपास भी हो सकते हैं। हम उदाहरण ले रहे हैं कि दोनों का, लड़के का और लड़की का लग्न, मैं लग्न की बात कर रहा हूँ, मैं चंद्र राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लग्न राशि की। दोनों का लग्न मेष है, लेकिन अंतर है। लड़के का जो नक्षत्र है वो भरणी है, दूसरा वाला,
और लड़की का जो नक्षत्र है वो अश्विनी। ये दोनों ही नक्षत्र मेष राशि में या मेष लग्न में भी मिलेंगे हमको। मेष लग्न होगा दोनों का, तो दोनों का, हालांकि लग्न के नक्षत्रों पर अभी तक ज्यादा काम नहीं होता, ज्यादा बात नहीं की जाती। जो भी हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो हम चंद्रमा के नक्षत्रों की बात करते हैं। गुड़ मिलान की हमारी व्यवस्था हजारों साल से वैसी ही है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अगर शरीर नहीं मिलते, सेक्सुअल डिजायर एक दूसरे की सेटिस्फाइड नहीं होती, तो वहां से परिवार में विघटन होना शुरू हो जाता है, फिर मन भी नहीं मिलता। वो जमाने गए कि जहां पर लड़कियां चुपचाप सह लेती थी, उन्हें ऑर्गेज्म हो या ना हो उनकी चिंता नहीं थी कोई। अब ऐसा नहीं है। अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, जितने विवाह में विघटन हो रहे हैं उसमें बहुत सारा कारण सेक्स का है और दूसरा कारण धन का है। फिर आपका व्यवहार कैसा है। तो हम उदाहरण ले रहे हैं, हमारे पास तो ऐसे बहुत हैं और डेटा में लाखों हैं, उसमें से हमने कई लोगों के अनुभव किए जीवन में, उनके हिसाब से बात कर रहे हैं। लड़के का लग्न मेष है, लड़की का लग्न मेष है, पहले लड़के की बात करते हैं, लेकिन नक्षत्र में अंतर है। तो मेष लग्न होगा लड़के का, पहले लड़के की बात कर रहा हूँ, तो उसके पास में एक एग्रेशन होगा, एक उत्साह होगा, एक जीवन को जीने का एक उसके पास में एक चाहता होगा कि मैं कुछ करूं, फोर्स होगा उसके पास, वो फोर्स से चल रहा होगा। और उसके पास में एक्शन प्रधान होगा, कर्म प्रधान होगा। और जो लोग कर्म प्रधान होते हैं वो लोग विचार नहीं करते। अगर मान लीजिए अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए, कोई आपके ऊपर चाकू ले ले, तो आप विचार करेंगे या उसके चाकू रोकेंगे? तो हर जगह विचार नहीं होता, विचार विमर्श होगा तो चाकू मार देगा। तो ये जो लोग होते हैं बेसिकली मेष लग्न के, मैं यहाँ पर ग्रहों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूज नहीं करिएगा। ग्रह से अलग मतलब आएंगे, वो आप कुछ आप भी तो दिमाग लगाओ, मैं तो अपना लगा ही रहा हूँ। मैं सीधी बात कर रहा हूँ सपाट कि लग्न दोनों का है। और लड़के का लग्न जो तो मेष है, लेकिन उसका नक्षत्र जो है वो भरणी है। भरणी जो नक्षत्रों की सीरीज में दूसरा नक्षत्र है, पहला अश्विनी है, भरणी है। भरणी का मतलब होता है जो भरण करे, और भरणी का भरण करे, धारण करे। तो भरणी का संबंध, जो भरणी का प्रतीक है योनि। और योनि को तो हम जिस तरह से जानते हैं वो तो एक सभी जानते हैं। योनि का प्रयोग तो हर कोई जानता है, जिसकी योनि वो भी जानता है, जिसको लिंग है वो भी जानता है, ये बड़ा कॉमन सी बात है। लेकिन योनि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए हम हमारे देश में हम देवी की पूजा करते हैं, लिंग की पूजा भी करते हैं, शिव की भी करते हैं, उतनी ही देवी की पूजा करते हैं, क्योंकि योनि जो है दूसरे लोक से आत्माओं को इस पृथ्वी पर लाती है, इसलिए योनि पूजनीय हो जाती है। योनि के कई प्रयोग हैं। आपकी माता को आप पूजनीय मानते हैं, अब इसलिए क्योंकि वो योनि आपको इस जन्म में लेके आती है, तो माता की योनि आपके लिए पूजनीय हो जाती है। बाकी योनियों के बारे में आपका दृष्टिकोण अलग हो जाता है। तो ये जो नक्षत्र है, नक्षत्रों का जो पूरा विन्यास था, बेसिकली इसका औचित्य था कि दुनिया कैसी है, हमें क्या करना चाहिए। जो पहला नक्षत्र है, यहाँ पर पहला नक्षत्र अश्विनी है, अश्विनी मेल नक्षत्र है जिसको शिव के लिंग से जोड़ते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, लड़के का नक्षत्र, लग्न का नक्षत्र जो है वो भरणी है। इसका मतलब है ऐसा लड़का शादी में, जो उसकी शादी मेष लग्न की लड़की से हुई है और उसका जो नक्षत्र है अश्विनी है, तो ऐसा लड़का ज्यादा धैर्यवान होगा। एरीज लग्न होने के बाद भी ज्यादा धैर्यवान होगा, क्योंकि उसमें जो उसके नक्षत्र के गुण हैं वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो वो वहां पर सहनशील होगा, धैर्यवान होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, और लेकिन उसका जो लक्ष्य होगा वो बहुत दूर का हो, वो दूर की बात सोचता हो, छोटी बात नहीं सोचता हो। और जो लड़की है उसका नक्षत्र जो है वो है अश्विनी। अश्विनी जैसा कि आप जानते हैं नक्षत्र सूची का पहला नक्षत्र है। तो यहाँ पर हमको दोनों में एक ही परिवर्तन मिलता है। दोनों का लग्न मंगल है, दोनों के लग्न के स्वामी मंगल है मेष का, और उसका प्रतीक रैम है, मेढ़ा है, वो भी ठीक है।
अश्विनी जो नक्षत्र है उसका लॉर्ड केतु है। केतु होने से उसमें अप्रत्याशित है, तो लड़की कई बार अप्रत्याशित हो सकती है, लेकिन लड़का धैर्यवान है, तो यहाँ पर एक रिश्ता अच्छा चलेगा। और फिजिकलिटी में जो फिजिकल रिलेशन है, जो सेक्सुअलिटी है, सेंसुअसनेस है, वो ज़्यादा बढ़िया होगी, क्योंकि भरणी नक्षत्र होने से ऐसा व्यक्ति, ऐसा लड़का एक एम्बियंस ऐसा बनाएगा, ऐसा एनवायरनमेंट बनाएगा कि जिसमें लड़की भी चौंकना शुरू कर देगी कि यार ये क्या करता है, ये काम कुछ मुझे करने चाहिए थे। लड़की लड़के से सीखेगी, उसको सेक्सुअलिटी के बारे में मालूम होगा, उससे बिना वात्सायन पढ़े वात्सायन जानता होगा। जिसने वात्सायन पढ़ा भी नहीं होगा, जिसने पढ़ा है वो तो जानते ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी वात्सायन के सूत्र उसे मालूम होंगे कि वात्सायन के सूत्र क्या है। तो वहां पर जब आपकी सेक्स लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है, बढ़िया हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग वाली हो जाती है, तो इसके बाद जो संतान पैदा होती है वो अलग होती है। बहुत सारी संतान इसलिए बेकार पैदा होती है क्योंकि दोनों लड़ रहे हैं, दोनों के मूड अलग है, कोई दुख में बैठा है, कोई सुख में बैठा है, कोई अपने मूड में है, कोई लड़का दारू पी के आया हुआ है, अलग तरह के। तो वहां पर हमारी संतानें, इस दुनिया में संतान तब तक अच्छी नहीं होगी जब तक कि हमको यह ना मालूम हो जाए कि हम बच्चा पैदा करें या ना करें, और क्यों करें, और कब करें, और कैसा करें। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो हमारा विषय है थोड़ा चैलेंजिंग है। जब मैं इसको शुरू कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि ये थोड़ा सा आप अलग सी बात कर रहे हैं। मेरे को लगा यस, जब वात्सायन कर सकता है, वेदों में जिक्र आता है, जब हमारा आधार ही, मेरे पैदा होने का आधार, आपके पैदा होने का आधार सेक्स है। आप हवा में नहीं आते, हवा से नहीं आते, आप कोई हवा से नहीं आता। जब वही आधार है तो वो आधार कैसा हो। अभी मैंने एक डायलॉग सुना था, शशि थरूर कहीं गए हुए थे तो किसी विदेशी महिला पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप बहुत सुंदर हैं और आप बहुत ही बढ़िया हैं और आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, आपकी इंग्लिश भी अच्छी है, आप बिल्कुल जवान भी लिखते हैं, सब कुछ हैं, तो क्या खास बात है। तो उसने बोला, उन्होंने बोला राधा कि मैंने अपने माता पिता का चुनाव किया। ये जोक भी मालूम हो सकता है, ये सहज बात भी हो सकती है, लेकिन जिम्मेदारी माता पिता की है कि बच्चे कैसे हों। तो वो हमारी, जब हमारी सेक्सुअल लाइफ अच्छी होती है, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, जब एक दूसरे को समझते हैं, तो जब हमारा शरीर मिल जाता है ठीक से, तो हमारा फिर मन में जो भी असंगतियां हों, विसंगतियां हों, उनको भी हम दूर कर सकते हैं। जब ऐसा होता है तो फिर हमारे जो धन का जो अर्थ है, हमको कितना अर्थ चाहिए, उस अर्थ का हम प्रयोग कैसे करेंगे, हम कितना संपत्ति चाहते हैं, उस संपत्ति का क्या हमारा दृष्टिकोण होगा, किस तरह के व्यवहार में जीना चाहते हैं, किस तरह का माहौल हम चाहते हैं, किस तरह का हमारा घर हो, किस तरह का खान पान हो, ये सारी चीजें, ये शुक्र का जो नक्षत्र है लड़के को याद होगी, मालूम होगी। वो चाहता होगा कि इसके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट हो, हमारे बैठने का जगह लोग हो, हमारे सोने का जगह लोग हो, उसमें किस तरह के परफ्यूम हो, किस तरह का माहौल हो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप गए और आपने सेक्स कर लिया, ये कोई बहुत बड़ी बात होगी, सभी कर लेते हैं। उसके लिए एक एम्बियंस बनाना, माहौल बनाना, ताकि आपको मालूम पड़े कि यस, आप एक दूसरे में समाना चाहते हैं। तो यह एक अलग स्थिति है। उस तरह की, जब उस तरह में जो लोग मिल जाते हैं, जब उनकी संतान पैदा होती है, ग्रह कोई भी हो, जब आपका दिल मिला हुआ हो, आत्माएं मिली हो, फिर परमात्मा का वहां सहयोग होता है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।